ये स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है फॉर्म्स ऑफ पोइट्री। आप इन्हें टाइप्स ऑफ पोइट्री भी कह सकते हैं। तो आज हम पोइट्री की जितनी भी टाइप्स हैं और उनकी सब टाइप्स, उन सबको डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। पोइट्री की टाइप्स को डिस्कस करने से पहले हम देखते हैं कि पोइट्री क्या है। द टर्म पोइट्री कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड पोइसिस विच मीन्स मेकिंग और क्रिएशन। पोइट्री एक ग्रीक वर्ड पोइसिस से मिलकर बना है जिसका मतलब है मेकिंग या क्रिएशन, मतलब किसी चीज को बनाना, क्रिएट करना। In ancient Greece, poetry was considered a form of craftsmanship where the poet was seen as a skilled maker or creator of words. Ancient Greek age में poetry को craft की एक form समझा जाता था और poet को एक skilled person, ऐसा skilled person जो words की craft use करके एक नई चीज बनाता था और वो नई चीज poetry कहलाती थी। अब हम poetry की proper definition देखते हैं। Poetry is a way of using language to evoke emotions, paint pictures in the mind and capture the essence of human experience in a lyrical and rhythmical way. Poetry literature की ऐसी फॉर्म है जिसमें पोइट्स लैंग्वेज को यूज करके इमोशंस क्रिएट करते हैं, रीडर के माइंड में एक पिक्चर क्रिएट करते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर करते हैं। और ये सब कुछ वो सिंपल और प्लेन लैंग्वेज में नहीं करते, बल्कि इसके लिए वो कुछ टेक्निक्स यूज करते हैं, कुछ फिगर्स ऑफ स्पीच यूज करते हैं और फिर वो इन सब चीजों को लिरिकल वे में लिखते हैं। अब हम पोइट्री की टाइप्स देखते हैं। तो पोइट्री की 3 मेजर टाइप्स हैं और फिर इसके बाद इनकी सब टाइप्स भी हैं। मतलब ये है कि जैसे लिरिकल पोइट्री है तो लिरिकल पोइट्री की भी आगे और टाइप्स हैं। सेकेंड फॉर्म है नैरेटिव पोइट्री और थर्ड है ड्रामेटिक पोइट्री। तो लिरिक पोइट्री क्या होती है? दिस टाइप ऑफ पोइट्री इज पर्सनल एंड इमोशनल, एक्सप्रेसिंग द पोइट्स थॉट्स, फीलिंग्स एंड एक्सपीरियंसेस। लिरिक पोइट्री पर्सनल टाइप की पोइट्री है। ये ऐसी पोइट्री है जिसमें पोइट अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस, फीलिंग्स, इमोशंस और थॉट्स को रीडर तक कन्वे करता है पोइटिक लैंग्वेज में। इट इज ऑफन शॉर्ट एंड म्यूजिकल विद एम्फेसिस ऑन द पोइट्स इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव। लिरिक पोइट्री शॉर्ट होती है, म्यूजिकल क्वालिटी होती है इसमें, और उसके साथ साथ ये पोइट के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को बताती है। मतलब ये है कि इसमें हमें पोइट की अपनी पर्सनल फीलिंग्स और एक्सपीरियंसेस देखने को मिलती हैं। द नेम लिरिक टेक्स इट्स ओरिजिन्स फ्रॉम द एंशिएंट ग्रीक इंस्ट्रूमेंट द लायर। लिरिक वर्ड भी ग्रीक लैंग्वेज से आया है। ग्रीक लैंग्वेज में लायर एक इंस्ट्रूमेंट होता था, ये एक इंस्ट्रूमेंट का नाम था। तो उस इंस्ट्रूमेंट के नाम की वजह से इस पोइट्री का नाम लिरिकल पोइट्री है। ए लायर इज ए स्मॉल स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट। एज ए रिजल्ट लिरिक पोएम्स हैज सॉन्ग लाइक क्वालिटी। लायर स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट होता था, मतलब रस्सियों से बना हुआ, तारों से बना हुआ ये इंस्ट्रूमेंट होता था। तो इसी वजह से जो लिरिक पोएम्स होती हैं उनमें भी बिल्कुल सॉन्ग की क्वालिटीज होती हैं, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट आमतौर पर हम सॉन्ग्स के साथ ही यूज करते हैं। तो इस वजह से ये ऐसी पोएम्स होती थी जो सॉन्ग के तहत गाया जाता था। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिरिकल पोइट्री एक्सप्रेसेस द पोइट्स थॉट्स, फीलिंग्स एंड इमोशंस। तो लिरिकल पोइट्री की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम डिस्कस करते हैं। पहले ये है कि ये पोइट की थॉट्स, फीलिंग्स और इमोशंस को बताती है। इट इज ऑफन पर्सनल एंड सब्जेक्टिव। ये पर्सनल और सब्जेक्टिव होती है। सब्जेक्टिव मीन्स इसमें पोइट की अपनी फीलिंग्स होती हैं, अपनी उसकी ओपिनियंस होती हैं। इट यूजेस लैंग्वेज दैट इज म्यूजिकल एंड एक्सप्रेसिव। तो इसकी जो लैंग्वेज है वो भी म्यूजिकल होती है और उसमें चीजों को बहुत डिटेल से बताया होता है, एक्सप्रेसिव होती है, ठीक है। इट फोकसेस ऑन द पोइट्स इंडिविजुअल एक्सपीरियंस एंड पर्सपेक्टिव। तो इसमें हमें पोइट का अपना एक्सपीरियंस और अपना पर्सपेक्टिव यानी अपना पॉइंट ऑफ व्यू देखने को मिलता है। टिपिकली यूजेस द फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू, और लिरिकल पोइट्री को फर्स्ट पर्सन में लिखा जाता है। इट इज ऑफन शॉर्ट एंड कंसाइज विद ए फोकस ऑन इमेजरी एंड सिंबलिज्म। लिरिक पोइट्री में इमेजरी और सिंबलिज्म को यूज किया जाता है। इमेजरी मीन्स डिफरेंट टाइप के इमेजेस और सिंबलिज्म मीन्स सिंबल्स। जैसे कि लाइन जो है वो ब्रेवरी का सिंबल है, फ्लावर ब्यूटी का सिंबल है। तो इस तरह डिफरेंट टाइप के सिंबल यूज किए जाते हैं और इसके साथ साथ ये शॉर्ट और कंसाइज होती है। एक्सप्लोर्स थीम्स ऑफ लव, नेचर, ब्यूटी, मॉर्टेलिटी एंड द ह्यूमन कंडीशन। लिरिक पोइट्री की थीम्स भी सिंपल होती हैं, जैसे कि लव, नेचर, ब्यूटी यानी कॉमन चीजें होती हैं। सब टाइप्स ऑफ लिरिक पोइट्री। लिरिक पोइट्री की भी कुछ और टाइप्स हैं जिनमें है ओड, सोनेट, एलिजी, विलानेल। और अब हम लिरिकल पोइट्री की पहली टाइप ओड को देखते हैं। A poem that expresses praise or admiration for a person, place or thing
इट इज ए फॉर्मल एड्रेस टू द सब्जेक्ट। ओड ऐसी पोएम है जिसमें किसी भी चीज की प्रेज यानी तारीफ की जाती है और इसमें उस चीज को डायरेक्टली एड्रेस किया जाता है। जैसे आपने कीट्स की ओड्स अगर पढ़ी हैं तो उसमें कीट्स ग्रेशियन अर्न और नाइटिंगेल और इस तरह डिफरेंट चीजों को डायरेक्टली एड्रेस कर रहा है। ओड इज ए ग्रीक वर्ड विच मीन्स सॉन्ग। ग्रीक पोइट पिंडार वॉज द फर्स्ट टू राइट ओड्स। ओड बेसिकली ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है सॉन्ग और सबसे पहले ओड्स पिंडार ने लिखी थी। ये ग्रीक पोइट थे। तो ओड्स की बेसिकली 3 टाइप्स हैं। पहली है पिंडारिक ओड, फिर होरेशियन ओड्स और थर्ड है मॉडर्न ओड्स या फिर इन्हें हम कीट्सियन ओड्स भी कह सकते हैं। नेक्स्ट टाइप है सोनेट। सोनेट 14 लाइन्स पोएम को कहते हैं। इसका स्टार्ट इटली में 14th सेंचुरी में हुआ। पेट्रार्क ने सबसे पहले सोनेट्स लिखना स्टार्ट की और बाद में ये इंग्लैंड में आई। सोनेट्स का एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है, स्पेसिफिक राइम स्कीम होती है। नेक्स्ट है एलेजी। एलेजी ऐसी पोएम है जो किसी की डेथ पे लिखी जाती है, मतलब किसी की डेथ पर अफसोस करने के लिए, दुख करने के लिए लिखी जाती है। बहुत सी फेमस एलेजीज हैं जिनमें ऑल्फ्रेड टेनिसन की इन मेमोरियम और शैले की एडोनाइस है। इसके बाद है विलानल। ये 19 लाइन्स पोएम होती है। इसका भी स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है। इसमें 5 स्टैंजास 3 लाइन्स के होते हैं, तो ये हो गए 15 लाइन्स और उसके बाद 4 लाइन्स का एक और स्टैंजा होता है। इस पोएम में 2 टाइप्स की राइम्स यूज होती हैं। लिरिकल पोइट्री की लास्ट टाइप है हिम। हिम भी एक सॉन्ग या एक शॉर्ट पोएम होती है और ये रिलीजियस और स्पिरिचुअल टाइप की पोएम होती है। इसमें किसी रिलीजियस पर्सनालिटी की वर्शिप, प्रेज या डिवोशन की बात होती है। पोइट्री की पहली टाइप हमने पढ़ी थी लिरिकल पोइट्री और अब सेकंड है नैरेटिव पोइट्री। नैरेटिव पोइट्री पोइट्री का सब जॉनरा है। इसमें कोई स्टोरी बताई जाती है और सिंपल सी बात है, जब स्टोरी बताई जाएगी तो उस स्टोरी का प्रॉपर तरीके से एक स्टार्ट होगा, फिर उसका मिडल भी होगा, फिर उसकी एंडिंग भी होगी। इसमें नैरेटिव राइटिंग के सारे एलिमेंट्स होते हैं और वो एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? प्लॉट बेसिक एलिमेंट है। जब प्लॉट होगा तो फिर कैरेक्टराइजेशन भी होगी, सेटिंग भी होगी और ये सारी स्टोरी हमें मीटर और राइम में बताई जाती है। ये शॉर्ट भी हो सकती है, लॉन्ग भी हो सकती है। मतलब ये है कि नैरेटिव पोइट्री में हमें जो स्टोरी बताई जा रही है वो स्टोरी शॉर्ट भी हो सकती है और लॉन्ग भी, और इसके लिए डिफरेंट फॉर्म्स यूज की जा सकती हैं। मतलब पोइट्री की बहुत सी फॉर्म्स हैं जिनमें ज्यादा कॉमन जो है वो ब्लैंक वर्स है या फिर राइमिंग कपलेट्स है, जिसको हम हीरोइक कपलेट भी बोलते हैं। हीरोइक कपलेट या राइम्ड कपलेट ऐसा कपलेट है, मतलब ऐसी 2 लाइन्स हैं जिनके एंड पर साउंड सिमिलर होते हैं, उनकी एंडिंग राइमिंग होती है, आवाज मिलती जुलती होती है। जिस तरह लिरिकल पोइट्री की भी हमने टाइप्स पढ़े हैं, तो इसी तरह नैरेटिव पोइट्री की भी टाइप्स हैं, जिनमें इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं एपिक, मोक एपिक, बैलेड, रोमांस और वर्स नॉवल। नैरेटिव पोइट्री की पहली टाइप है एपिक। एपिक लॉन्ग नैरेटिव पोएम होती है, ऐसी पोएम जिसमें हमें किसी हीरो की स्टोरी बताई जाती है और ये स्टोरी बहुत ग्रैंड स्टाइल में लिखी जाती है। मतलब ये है कि एपिक की थीम, इसका टॉपिक, इसका स्टाइल, सब चीजें ग्रैंड होती हैं, जैसे कि मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट। सेकेंड टाइप है मोक एपिक। मोक एपिक एक्चुअली में एपिक की पैरोडी होती है। इसमें एलिवेटेड और ग्रैंड लैंग्वेज यूज की जाती है, ग्रैंड स्टाइल यूज किया जाता है, लेकिन इसकी जो थीम होती है, इसका जो टॉपिक होता है वो बहुत ट्रिवियल, मतलब बहुत घटिया और बहुत आम सा होता है। मोक एपिक्स फनी और ह्यूमरस होती हैं और ज्यादातर ये किसी का मजाक उड़ाने के लिए लिखी जाती हैं। मोक एपिक की बेस्ट एग्जांपल है अलेक्जेंडर पोप की द रेप ऑफ द लॉक। नेक्स्ट टाइप है बैलेड। बैलेड ऐसी पोएम है जो हमें किसी हीरो के एडवेंचर या रोमांस की स्टोरी सुनाती है और इसमें 4 लाइन्स का स्टैंजा होता है। वर्स नॉवल। कुछ नॉवेल्स वर्स फॉर्म में लिखे जाते हैं, पोइट्री में लिखे जाते हैं, तो वो नैरेटिव पोइट्री की कैटेगरी में आते हैं। इसके बाद है रोमांस। मिडिल एजेस में ये इस टाइप के रोमांस बहुत ज्यादा फेमस थे, बहुत ज्यादा लिखे और पढ़े जाते थे। तो इन रोमांसेस में जो कॉमन थीम्स थी वो लव, शिवलरी, मींस वो नाइट्स जब जंग लड़ने के लिए जाते थे तो वॉर टाइम की नाइट्स की बहादुरी की कहानियां और या फिर कोई एडवेंचर बताए जाते थे। पोइट्री की थर्ड टाइप है ड्रामेटिक पोइट्री। ड्रामेटिक पोइट्री इज ए ड्रामा रिटन इन वर्स। तो ड्रामेटिक पोइट्री को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि ये ऐसा ड्रामा है जो पोइट्री में लिखा जाता है, वर्स में लिखा जाता है। दिस टाइप ऑफ पोइट्री इज रिटन फॉर परफॉर्मेंस, ऑफन इन द फॉर्म ऑफ ए प्ले और मोनोलॉग।
ड्रामेटिक पोइट्री के वर्ड से ही हमें पता चल जाता है कि ड्रामेटिक पोइट्री का पर्पस परफॉर्मेंस के लिए लिखना है। तो ये ऐसा प्ले होता है जिसको परफॉर्म करने के लिए पोइट्री में लिखा जाता है, और इसको या तो प्ले की फॉर्म में लिखा जाता है या फिर मोनोलॉग की फॉर्म में। मोनोलॉग क्या होता है? मोनोलॉग किसी भी कैरेक्टर की लॉन्ग स्पीच को कहते हैं। इट फीचर्स डायलॉग, एक्शन एंड ड्रामा एंड इज meant टू बी स्पोकन और एक्टेड आउट रादर देन सिंपली रीड। ड्रामेटिक पोइट्री को एक्शन और डायलॉग्स की फॉर्म में लिखा जाता है और इसका मेन पर्पस या तो परफॉर्मेंस होता है या फिर ऊंची आवाज में दूसरों को पढ़कर सुनाना होता है लाउडली। ड्रामेटिक पोइट्री की भी कुछ टाइप्स हैं, जिनमें है ट्रेजेडी, कॉमेडी, ड्रामेटिक मोनोलॉग और क्लोजेट ड्रामा। ट्रेजेडी, a drama that presents a conflict between a heroic individual and a superior force, often ending in defeat and sorrow। ये ऐसा ड्रामा होता है जिसमें हीरो को किसी कॉन्फ्लिक्ट का सामना करना पड़ता है। अब वो कॉन्फ्लिक्ट इंटरनल भी हो सकती है, एक्सटर्नल भी, किसी कैरेक्टर के साथ भी हो सकती है या किसी दूसरी चीज के साथ, और इसकी एंडिंग सोरोफुल होती है। इसकी एंडिंग पे कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो कि ट्रेजिक होता है, इस वजह से इसे ट्रेजेडी बोलते हैं। इसकी एग्जाम्पल है सोफोक्लीस का इडिपस रेक्स। कॉमेडी, ए ड्रामा दैट प्रेजेंट्स ए लाइट हार्टेड ह्यूमरस स्टोरी ऑफन विद ए हैप्पी एंडिंग। ये ऐसा ड्रामा होता है जिसमें फनी और ह्यूमरस टाइप की स्टोरी होती है और इसकी एंडिंग बहुत हैप्पी होती है, इसी वजह से इसे कॉमेडी बोला जाता है। इसकी एग्जाम्पल है शेक्सपियर्स ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम। ड्रामेटिक मोनोलॉग, a dramatic monologue is a poem or speech that is spoken by a single character, reveals their thoughts, feelings and motivations, is often addressed to a silent listener or audience। dramatic monologue एक ऐसी poem या ऐसी speech होती है जो कोई सिंगल कैरेक्टर बोलता है और ये उस कैरेक्टर की थॉट्स, फीलिंग्स, उसके आइडियाज, उसके एक्सपीरियंसेस या उसके फ्यूचर प्लान्स के बारे में होती है। और तीसरी चीज इसमें ये है कि इसमें वो जो कैरेक्टर बोल रहा होता है वो किसी साइलेंट कैरेक्टर या साइलेंट ऑडियंस के साथ बात कर रहा होता है, उसको एड्रेस कर रहा होता है। जैसे ड्रामास में अक्सर आपने नोट किया होगा कि कोई ना कोई कैरेक्टर साइड पर होकर कुछ बोलता है जो ऑडियंस तो सुन सकती है लेकिन स्टेज पर खड़े बाकी लोग नहीं सुन पाते, या वो कैरेक्टर अकेले में कुछ ना कुछ बोल रहा होता है, तो वो जो कुछ उसके माइंड में चल रहा होता है वो अपनी फीलिंग्स, अपनी थॉट्स को ऑडियंस तक कन्वे कर रहा होता है। तो यही चीज जब पोइट्री में लिखी जाती है तो ये ड्रामेटिक मोनोलॉग बन जाता है। रॉबर्ट ब्राउनिंग का पैट्रियट इनटू ट्रेटर इसकी बेस्ट एग्जांपल है। क्लोजेट ड्रामा, ए क्लोजेट ड्रामा इज ए टाइप ऑफ ड्रामेटिक पोएम दैट इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ ए प्ले बट इज नॉट इंटेंडेड टू बी परफॉर्म्ड ऑन द स्टेज। क्लोजेट ड्रामा ऐसा ड्रामा होता है जिसको पोइट्री की फॉर्म में लिखा जाता है लेकिन इसका पर्पस स्टेज पर परफॉर्म करना नहीं होता। इंस्टेड इट इज meant टू बी read और recited by a single person, often in private setting। क्लोजेट ड्रामा स्टेज पर परफॉर्म करने की बजाय किसी भी शख्स के लिए अकेले बैठकर रीड करने के लिए होता है। ये थी पोइट्री की सारी टाइप्स और उनकी सब टाइप्स। पोइट्री के एलिमेंट्स को मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी, तो इन सब टाइप्स को हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना आपने बिल्कुल नहीं भूलना। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी आपने जरूर करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।